बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक रीजन है जहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वहां पे क्या होगा, एक पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या है, इसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि जिस भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी वहां में क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्लियर है, उस पॉइंट के ऊपर। तो सपोज हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड रीजन में एक पॉइंट लिया P। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज, यूनिट चार्ज को हम कहां से लेके आए, इन्फिनिटी से लेके आए P पॉइंट तक। क्लियर है, अब इसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं P पॉइंट तक। यहां पे क्या रखा हुआ है, एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है। तो इसको यहां से यहां तक लाने के लिए हमें पता है कि जो वर्क डन होगा इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P इज दैट Bp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट dx इन्फिनिटी टू P। इन्फिनिटी से कहां तक लेके आ रहे हैं हम उसको, P पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। क्लियर है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन है। इसको ड्राइव किस तरह से करते हैं वो हम पहले कर चुके हैं कि किस तरह से हमने इसको ड्राइव करा था। क्लियर है, इन रिलेशन की हेल्प से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन इट्स सराउंडिंग। देखो हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, KQ/R होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसको इस रिलेशन से ड्राइव करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये Q पॉइंट, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, यहां से इन्फिनिटी से हम एक टेस्ट चार्ज को लेके आए P पॉइंट तक। अब P पॉइंट का डिस्टेंस कितना, R। ये टेस्ट चार्ज कहां रखा हुआ, टेस्ट चार्ज कहां रखा हुआ था, इन्फिनिटी के ऊपर। क्लियर है, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी टू R इलेक्ट्रिकल फील्ड E डॉट dx। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, KQ/X स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करा, सपोज कि ये डिस्टेंस कितना था, जिस डिस्टेंस को किसी टाइम में यहां पे था, इसको हमने dx डिस्टेंस से मूव कराया। यहां से इसका डिस्टेंस कितना था, x था। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उस पॉइंट के ऊपर, KQ/X स्क्वायर dx। अब इसकी हमने क्या करा, इंटीग्रेशन कर दी। KQ बाहर कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा हमारे पास, 1/x स्क्वायर। क्लियर है, तो इसकी इंटीग्रेशन कर दी हमने 1/x स्क्वायर की। तो 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, इस तरह से बन जाएगा x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो इससे माइनस कैंसिल आउट, और -2 + 1 -1। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, लिमिट्स 0 टू R। ठीक है, तो अपर लिमिट क्या पुट करी, KQ/R -0। तो क्या बन गया ये, KQ/R। क्लियर है, इसके बाद कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अगर वो वेरी कर रही है विद पोजीशन x। ठीक है, तो देखो उसके लिए हमें रिलेशन पता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में। वो क्या होता था, dV इज इक्वल टू -E डॉट dx। क्लियर है, तो E कितना आ गया, dV/dx इन द डायरेक्शन ऑफ I। क्लियर है, क्योंकि जो वेरी कर रही है कौन सी पोजीशन में कर रही है, उसकी x डायरेक्शन में वेरी कर रही है। क्लियर है, अगर वो कोई जो वेरिएशन है वो 3D वेरिएशन है। अगर 3D वेरिएशन आ गई तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किस तरह से, तो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को कैसे यूज करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला होगा उसमें, इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V। क्लियर है, ये क्या है, ग्रेडियंट ऑफ V है। ये साइन क्या है, ग्रेडियंट ऑफ V है। इसको मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, वो होता है माइनस ऑफ del V/del xi प्लस del V/del yj प्लस del V/del zk। इसको हम और क्या कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्लियर है, अब जो बच्चे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होती हैं। पर जो बच्चे मेडिकल के हैं उनको मैं बता देता हूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, कि जिस तरह से हमें कोई फंक्शन दे रखा है, इस तरह से जैसे हमें पोटेंशियल दे दिया कितना, 3xyz। क्लियर है, तो जब हम इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y और z को क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट मान के चलेंगे। क्लियर है, जब y के साथ करेंगे डिफरेंशिएशन तो x z को कांस्टेंट लेंगे। जब z के साथ करेंगे डिफरेंशिएशन तो
एक्स वाई को कांस्टेंट लेंगे, सिर्फ किसकी डिफरेंशिएशन होगी, जेड की डिफरेंशिएशन होगी। एक्स और वाई की डिफरेंशिएशन वहां पे क्या बन जाएगी, 0, सॉरी एक्स और वाई तो क्या आ जाएंगे कांस्टेंट, तो किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, सिर्फ जेड की डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमें बोला हुआ है, न्यूमेरिकल देखते हैं अब। इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन एक्स कोऑर्डिनेट एज ई वेक्टर इज इक्वल टू 5x I² वोल्ट पर मीटर। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑरिजिन इज टेकन एज 0, फाइंड पोटेंशियल एट 3,1। ठीक है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गए तो आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो हमें क्या बोला हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रही है एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर, इस तरह से। मतलब अगर मैं एक्स में मूव कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। अगर एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ओरिजिन के ऊपर पोटेंशियल 0 है तो इसके बाद में अगर इधर को इस साइड को जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। क्लियर है। सो एज ई इज अलोंग आई कैप, मतलब ई इज एज ई इज अलोंग आई कैप, मतलब ई कहां पे है, एक्स एक्सिस में है। सो अलोंग एक्स एक्सिस पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो एक्स एक्सिस में पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है। तो देखो पोटेंशियल एट ओरिजिन हमने क्या मान लिया, हायर, माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट पी, जिस पॉइंट तक उसको मैं लेके गया। क्लियर है। तो अब मैं ई को इंटीग्रेशन आ जाएगी ई डॉट डी एक्स। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेरी कर रही है सिर्फ किसमें कर रही है, एक्स कोऑर्डिनेट में वेरी कर रही है। तो कहां से कहां वेरी कर रही है, 0 to 3। ये हमें कोऑर्डिनेट दे रखी है एक्स कॉमा बाय। यहां ध्यान रखना है 3 से 1 नहीं ले लेनी है, 1 to 3 नहीं लेनी है लिमिट। ठीक है। लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 to 3 जाएगी। 0 to 3 क्यों जाएगी, क्योंकि ओरिजिन कहां पे, 0 पे, और एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा उसका, 3 है, और इसी में वो इंक्रीज करी। तो यहाँ क्या जाएगा, मॉड ऑफ ई डॉट डी एक्स 0 to 3। तो पोटेंशियल एट ओरिजिन वो कितना दिया है, 0। तो 0 माइनस बीपी इज इक्वल टू 0 to 3। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5x²। पुट कर दी, इंटीग्रेशन करी इसकी, 5x³ 0 to 3 लिमिट क्या मिल गया है, 5 into 9। तो पोटेंशियल कितना आ गया पी पॉइंट के ऊपर, 45। तो ये -45 आ जाएगा, माइनस इस साइड आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, -45 आ गया। क्लियर है। मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अगर आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है, कंपटीशन में आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं इस तरह से, 45, -45, 50, -50। तो ये 2 ऑप्शन तो पहले नेगलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। पोटेंशियल किस में आना है, नेगेटिव में आना है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स एक्सिस में क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर तीनों ही पॉजिटिव दिखते हैं तो एक नेगेटिव दिखता है, फिर तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नेगेटिव। पर कब, जब हमें पोटेंशियल कहां पूछा हो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर यहां पे साइन माइनस आ जाता तो फिर ये सब उल्टा हो जाता। क्लियर हुआ। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ अ पॉइंट एज v इज इक्वल टू -cxy। Find magnitude of acceleration of particle of mass m and charge q placed at point 1, 2। अब हमें क्या बोला हुआ है कि जो पोटेंशियल है वो डिपेंड कर रहा है रीजन के ऊपर, उसके लिए रिलेशन दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछी है पार्टिकल की। क्लियर है। तो सबसे पहले ये देखो हमें करना क्या पड़ेगा, एक्सेलरेशन क्या होती है, q/m। देखो पार्टिकल की हमें चार्ज गिवन है q, मास गिवन है m। हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या फाइंड आउट करना है, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को हम किस तरह से निकाल सकते हैं, देखो वहां पे मैंने बोला था जब 3D वेरिएशन होगी या 2D वेरिएशन होगी तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे हम, इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv/dx i प्लस dv/dy ऑफ j कैप। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेशन करनी है इस फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने क्या बोला, बाय कांस्टेंट आएगा, x की क्या हो जाएगी 1। यहां पे बाय कांस्टेंट, सॉरी x कांस्टेंट आएगा, y की क्या हो जाएगी 1। तो क्या गया, माइनस ऑफ cy i माइनस ऑफ cx j कैप।
अंदर बाय से मल्टीप्लाई करा तो ई क्या आ गया, सी वाई आई प्लस सी एक्स जे कैप। क्लियर है। अब जो एक्सीलरेशन पूछी है कौन से पॉइंट के ऊपर पूछी है, 1,2 के ऊपर पूछी है, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आ जाएगी 1,2 के ऊपर, 2 सी आई कैप प्लस सी जे कैप। क्लियर है। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। तो ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आ गया, 4c² प्लस c²। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी आ गई, √5c। ठीक है। इसके बाद हमें क्या पूछा हुआ है, एक्सेलरेशन पूछी है। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है QE/m। तो Q/m इंटू ई कितना है, √5c। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन आ गई √5qc/m। क्लियर हुआ ये बच्चों। इसके बाद एक और सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसमें हमें कहा हुआ है पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ रीजन इज गिवन एज v इज इक्वल टू 1000/x प्लस 1500/x² प्लस 500/x³। फाइंड फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 1 मीटर। फील्ड इंटेंसिटी बतानी है जहां पे पोटेंशियल क्या है, फील्ड इंटेंसिटी बतानी है एट पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है। तो बच्चों जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करने लगते हो तो एक बार इसको खुद ट्राई करा करो, सोचा करो कि क्या करना है हमें इसमें। देखो यहाँ पे बी है, हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, वही पूछा हुआ है। और जो वेरिएशन है अब वो किस में है, सिर्फ सिंगल में है, सिंगल कोऑर्डिनेट में है, मतलब 1D वेरिएशन है ओनली, एक्स में ही वेरिएशन हो रही है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, -dv/dx आई कैप। क्लियर है। तो इसकी डिफरेंशिएशन कर दी हमने सिंपली। एक्स की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, -x², x² की क्या आ जाएगी, -1/x³। इसकी क्या आ जाएगी, -1/x², 3000 और 1500। कर सकते हो ना इसकी डिफरेंशिएशन। अगर कोई दिक्कत है तो मैं फिर भी बता देता हूं एक बारी। देखो 1/x² की करोगे तो क्या बनेगा, ये x ऊपर चला जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा x पाई -1 dy/dx बार 1000 प्लस 1500 इंटू dy/dx ऑफ x रेज टू पावर -2 प्लस 500 इंटू dy/dx ऑफ x -3। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये बन जाएगी इनकी डिफरेंशिएशन। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां पे पूछी हुई है, 1 मीटर के ऊपर पूछी हुई है, तो सबकी वैल्यू 1 पुट कर दी। तो कितना आ गया, 5500 आई कैप वोल्ट पर मीटर। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये है इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स। क्लियर हुआ।